मुख्यमंत्री के पद और मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने पैरों की धूल समझने वाले लालू प्रसाद यादव 27.5 साल की सजा काटने के बाद आज फिर से कोर्ट की राह देख रहे हैं कि कोर्ट उनको कम से कम सजा सुनाए। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो कभी किसी आईएएस को खेत में बैठाकर कहते थे कि भंटा तोड़ो और हम यहीं बैठकर मीटिंग करेंगे, और आज उसी लालू प्रसाद यादव पर जब कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है तो आरजेडी सहित उनके तमाम समर्थक इस बात की दुआ कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को कम से कम सजा सुनाई जाए। ये उनके चारा घोटाला का आखिरी मामला है और अगर इस बार उनको कम सजा होती है तो आशा ये जताया जा रहा है कि उनको बहुत जल्दी जमानत मिल जाएगी और उनको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि आपको उस मुख्यमंत्री का किस्सा सुना दे जो पहली बार जेल कैसे गया था। उस मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के वारंट के चलते अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और उसके बाद 1 और 2 साल की सजा नहीं बल्कि 27.5 साल की सजा उसे हो चुकी है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। कहा जाता है कि अगर चारा घोटाला का मामला उजागर नहीं हुआ होता तो लालू यादव आज कहीं बहुत बड़े पद पर होते। उनके चाहने वाले तो ये तक कह देते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन अफसोस कि पहली बार 25 जुलाई 1997 को उन पर वारंट निकाला गया और उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उससे पहले 1996 में पटना हाई कोर्ट के निगरानी में उन पर सीबीआई की जांच बैठ चुकी थी। यह वही चारा घोटाला का मामला था जिसमें लालू यादव सहित कई लोगों पर आरोप था कि इन लोगों ने अवैध निकासी की है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल गए। पहली बार 135 दिनों के लिए वो जेल गए थे और फिर जेल आना जाना शुरू हो गया। जिस रफ्तार से लालू प्रसाद यादव भारत की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे उसी रफ्तार से वो नीचे गिरने लगे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद दूसरी बार वो जेल गए 28 अक्टूबर 1998 को और इस बार वो 73 दिनों तक जेल में रहे। अगली बार लालू प्रसाद यादव 5 अप्रैल 2000 को 11 दिन के लिए जेल जाते हैं और इसी बीच उन पर अवैध संपत्ति यानी कि आय से ज्यादा संपत्ति होने का मामला दर्ज होता है और 28 नवंबर 2000 को लालू प्रसाद यादव 1 दिन जेल में जाते हैं और ये उस वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव का ट्रायल चल रहा था। वो ठसक अभी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन जब 3 अक्टूबर 2013 को वो दोषी करार दिए गए तो उन्हें 70 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। उसके बाद अगले केस में उन्हें दोषी ठहराया गया और फिर 23 दिसंबर 2017 को जब लालू यादव जेल गए तो 17 अप्रैल 2021 को छूटे और फिर वो आखिरी मामला जब डोरंडा कोषागार में उन्हें दोषी पाया गया तो 15 फरवरी 2022 से वो हिरासत में है। आज माननीय कोर्ट उन पर फैसला सुनाने जा रही है और इस बात की उम्मीद सारे आरजेडी के लोग लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को कम से कम सजा सुनाई जाएगी। लालू यादव को सिर्फ सजा ही नहीं सुनाई गई है बल्कि बहुत जुर्माना भी लगाया गया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि उन्हें 27.5 साल की सजा हो चुकी है तो उसका भी जिक्र हम आपके सामने कर देते हैं। चाईबासा मामला जिसमें उन पर आरोप था 37.7 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का, उसमें उन्हें 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था। देवघर मामला जिसमें उन पर आरोप था 84.53 लाख रुपए के अवैध निकासी करने का, उसमें उन पर 3.5 साल की सजा हुई है उनको और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। चाईबासा के ही एक और मामले में उन पर आरोप था 33 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का, उसमें उन्हें 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था। दुमका मामले में उन्हें 7 साल की सजा 2 बार दी गई और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया था। और इस बार डोरंडा कोषागार मामला जो ये आखिरी मामला है, आज कोर्ट इस पर सजा सुनाने वाली है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। लालू यादव के बेटे का कहना है कि उच्च अदालत से लालू यादव को राहत मिल सकती है, लेकिन आज जब सजा सुनाई जाएगी तब गौर करने वाली बात यह होगी कि आखिर सजा कितने दिन दी जाती है। अगर ज्यादा है तो लालू यादव को जेल में ही रहना पड़ सकता है। हालांकि अभी वो अस्पताल में हैं क्योंकि उनके वकील ने इस बात की गुजारिश की थी कि उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाए।
बाकी दौर सबका बीत जाता है और ये उस लालू प्रसाद यादव का दौर था जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मानो आसमान में हो। आज भी उनके प्रशंसक ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, लेकिन असलियत ये है कि अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो माननीय कोर्ट उन्हें सजा नहीं देता। आज भी उनके बेटे ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके पिता चारा चोर हैं। तेज प्रताप यादव तो ये तक कह चुके हैं कि वो पूरे भारत में रैली निकालेंगे अगर उनके पिता को सजा होती है। लेकिन इन सब के विपरीत जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों ने बिहार को लूटने का काम किया था, आज कोर्ट उन्हें उसकी सजा दे रहा है। बाकी हम भी इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का। जब कोर्ट उनको सजा सुनाएगी हम भी आपके पास अपडेट लेकर आ जाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।